कल हमने आपको मैग्निफिकेशन, फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इनके तमाम क्वेश्चन सॉल्व करे थे और थोड़े बहुत देखते हैं, कोई मिलते हैं तो और देखते हैं, नहीं तो फिर इसके बाद सेकंड पार्ट में पहुंचेंगे। An object is placed before a concave mirror at a distance of 10 centimeters and its image is formed at 20 centimeters before mirror. Find focal length, radius of curvature, and magnification. ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए एक्चुअली इसका जो फार्मूला होता है वो 1/f = 1/v + 1/g। ये भी निगेटिव वैल्यू होती है, ये भी निगेटिव वैल्यू होती है, ये भी निगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो अब जब f निकालना है तो यहाँ निगेटिव नहीं लगाएंगे। 1/v की वैल्यू कितनी है 20 सेंटीमीटर, माइनस हो जाएगा 1/g की वैल्यू 10, एलसीएम आया 20, तो -1 -2, तो 1/f = -3/20, f हो जाएगा 20/3 माइनस f आ जाएगा -6.6670। तो फोकल लेंथ अपने आप निगेटिव निकलेगी क्योंकि कॉन्केव मिरर है। वैल्यू जब आप रखेंगे यूवी की निगेटिव तो अपने आप निगेटिव निकलेगा, ठीक है। तो एक पार्ट हो गया, इसको नोट करें।
दूसरी चीज़ इसमें निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए एक फार्मूला आपने पढ़ा था, F इक्वल टू R/2। F की वैल्यू एक्चुअली तो -6.66 है, लेकिन रेडियस जो है वो निगेटिव में नहीं मेजर होती है, तो यहाँ पर 6.66 इक्वल टू R/2 है। तो R इक्वल टू हो जाएगा 2 6 12 2 6 12 13 2 6 12। अब एक चीज़ है मैग्नीफिकेशन होता है -V/U। वैल्यू पुट करा, -V की वैल्यू 20 और V की वैल्यू 10। इस तरह इसको सॉल्व करना। मैग्नीफिकेशन भी आ गया, रेडियस भी आ गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ। इस तरह इसके न्यूमेरिकल रहते हैं। तो रिफ्लेक्शन में इतना ही है। एक बार हम ओरली बता देते हैं क्या क्या आपने पढ़ा। सबसे पहले व्हाट इज रिफ्लेक्शन पढ़ा, इसके बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा, फिर प्लेन मिरर के बारे में, उसका इमेज कैसे बनता है ये पढ़ा। लेटरल इन्वर्जन प्लेन मिरर में होता है, लेफ़्ट चीज़ राइट में दिखती है और राइट चीज़ लेफ़्ट में दिखती है, ये भी आपका प्लेन मिरर का पार्ट था। इसके बाद स्फेरिकल मिरर में पहुँचे। स्फेरिकल मिरर के बारे में बताया गया, कुछ डेफिनेशंस थी, उन डेफिनेशंस के बारे में बताया गया, क्या पोल होता है, क्या प्रिंसिपल एक्सिस होता है, फोकल लेंथ क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके बारे में फोकस, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया। इसके बाद स्फेरिकल मिरर 2 टाइप्स के थे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, उन दोनों के बारे में बताया गया। किसी भी मिरर से इमेज बनती है, इमेज क्या होती है ये बताया गया। इमेज कितने टाइप्स की होती है, रियल और वर्चुअल, इसके बारे में बताया गया। कॉनकेव में कोई ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए कि उसका इमेज कैसे बने, इस बारे में बताया गया। इसी तरह कॉन्वेक्स में बताया गया। कॉनकेव और कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच में एक रिलेशन बना 1/f इक्वल टू 1/u प्लस v, इसका डेरिवेशन भी समझाया गया। इसके बाद इस पर न्यूमेरिकल कराए गए, मैग्नीफिकेशन क्या है ये बताया गया। तो जो चीज़ें रिफ्लेक्शन के अंतर्गत आती थी वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई। ठीक है, तो ये पार्ट लाइट का एक पार्ट था रिफ्लेक्शन, ये पूरा। अब देखिए रिफ्लेक्शन के बाद आता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन अब देखिए रिफ्लेक्शन की तरह ये रिफ्रैक्शन है क्या। एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट होता है लाइट से रिलेटेड, उसका नाम होता है ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब क्या होता है, सॉलिड ग्लास का एक चौकोर टुकड़ा, रेक्टेंगुलर पीस होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, क्योंकि कई लेयर उसमें अंदर होती हैं ग्लास की, इसलिए वो पॉलिश्ड भी नहीं होता है, तो इसलिए वो एक लेंस की तरह काम करता है। तो एक्चुअली रिफ्रैक्शन क्या है,
When a ray of light passes through a transparent object, it turns towards normal. That is known as रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन में क्या था कि जिस डायरेक्शन में रे जाती थी, जिस एंगल में रे जाती थी, उतने ही एंगल पर लौट आती थी. पर इसमें क्या है कि जितने एंगल पर हम रे इंसिडेंट रे डालेंगे, उससे थोड़ा कम एंगल हमको आफ्टर रिफ्लेक्शन प्राप्त होगा. तो जब कम मिलेगा, इसी इवेंट को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं. एक्चुअली रिफ्रैक्शन है क्या? When a ray of light, इसको हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे. passes through a transparent object, it turned towards normal. This phenomena is known as रिफ्रैक्शन. ये है रिफ्रैक्शन. मीन्स मान लीजिए ये ग्लास स्लैब है, ये इसका मिड पॉइंट है, एक रे पास हुई, तो ये रे ऐसे ही निकलना चाहिए, है ना? तो ये रे जब यहाँ पास हुई तो ऐसे करके टकराई, ऐसे आई और फिर इसी के पैरेलल न जाकर के थोड़ा सा नीचे, तो ये एंगल और ये एंगल डिफर कर जाएगा. तो ये इवेंट जो होती है, ये रिफ्रैक्शन कहलाती है. ठीक है. रिफ्रैक्शन के लिए दो मीडियम का होना जरूरी है. टू मीडियम्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट, रेयर मीडियम. दूसरा, डेंस मीडियम. दो मीडियम होते हैं. रेयर मीडियम का मतलब जैसे एयर है. मान लो अगर एयर और वाटर लो, तो एयर रेयर हो गई और वाटर जो है वो आपका डेंस हो जाएगा. जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो डेंस मीडियम कहलाता है, जिसकी डेंसिटी कम होती है वो रेयर मीडियम कहलाता है. अब जैसे यहाँ पर देखिए, ग्लास स्लैब है, ये ग्लास का बना हुआ है, ये रेक्टेंगुलर है, तो इसके ऊपर एयर है, तो वो मीडियम रेयर हो गई. यानी ये जो मीडियम है ये रेयर है. और जब लाइट यहाँ से पास हुई तो ये डेंस मीडियम है. तो इसकी डेफिनेशन इस तरह भी बन सकती है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes from one medium to another, it turns toward normal. This phenomena is known as reflection. तो ये भी है. तो इसकी डेफिनेशन ये भी लिखी जाती है. इसको नोट करिए, पहले इसको नोट करिए. इसको नोट कर लीजिए पहले, फिगर बनाकर, फिर अभी इसके बारे में बताएंगे. सर. हाँ सर, नेट खत्म हो गया, जा रहा है. अच्छा बेटा, कोई बात नहीं, जाओ.
इसकी दूसरी डेफिनेशन भी यहाँ लिखेंगे हम, कह सकते हैं व्हेन अ रे ऑफ लाइट goes from one medium to another, it bends towards normal. This is known as रिफ्रैक्शन। ये भी रिफ्रैक्शन है। तो यहाँ पर इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से देखना है। अगर आपको ये फिगर में थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो इसका एक और बहुत बढ़िया फिगर बन सकता है यहीं पर। देखिए ये ग्लास स्लैब बनाया, ये हमारा नॉर्मल हो गया, ये रे ऑफ लाइट गई और ये ऐसे आ गई, तो यहाँ ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये एंगल दिखाई पड़ रहा है, इक्वल नहीं है ये और ये भी क्लियर है कि ये रेयर हो गया और ये डेंस हो गया। ग्लास के अंदर का है, इसको ग्लास स्लैब बोलते हैं, कांच का टुकड़ा। ठीक है, तो ये फिगर बना लीजिए, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए जैसे रिफ्लेक्शन था तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बना था, ऐसे ही रिफ्रैक्शन है तो यहाँ पर भी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। ठीक है, इसको रफ कर दें। बताइए। ओके, अब है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसमें आता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में दो रूल होते हैं, दो लॉ होते हैं, वैसे इसमें भी दो होते हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या है? इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे lie on same surface. Number 2, ratio of साइन। ये साइन ट्रिग्नोमेट्री में यूज करने वाला साइन है, साइन ऑफ angle of incidence, sine of angle of incidence and angle of refraction is always constant. ये दूसरा लॉ है। यानी अगर जैसे फिगर बनता है, फिगर के हिसाब से होता है, तो ये एंगल
और ये एंगल, ये आई कहलाता है, ये आर कहलाता है। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो इनका जो रेशियो है मीन्स साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो ये दो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस फिगर के साथ इन दोनों लॉ को लिखिए और इसका क्लियरिफिकेशन कर दिया जाएगा। इसको नोट करिए, फिगर होना जरूरी है। पहला वाला देखो, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन सेम सरफेस। ये सरफेस है, इसी पे इंसिडेंट रे भी है, इसी में रिफ्लेक्टेड रे भी है, ये नॉर्मल भी है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें एक साथ होती हैं, सेम सरफेस में होती हैं, इसलिए पहला लॉ बनता है, ये नॉर्मल है। और आई और आर, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। ये दोनों एंगल का रेशियो कांस्टेंट होता है। ओके बेटा, नोट करके इसको क्लोज कर दीजिए एंड लीव वन बाय वन। इसको कल रीड करके आइएगा, तब इसके आगे पढ़ाया जाएगा। ओके प्रांजल, नोट हो गया?